जहां ये मजबूत है वहां वहां इनकी सीटें अधिकतम मध्य प्रदेश में अधिकतम है, राजस्थान में अधिकतम है। अब ये जीतेंगे कहां? नेपाल में जाके जीतेंगे कि सिंगापुर में जाके जीतेंगे? 4000 सीट का जो सपना दिखा रहे थे नीतीश जी, वो तमाचा मार रहे थे नरेंद्र मोदी को, उनके पूरे कैबिनेट को। इस गुजरात वाले एमपी वाले गुजरात को आपने कितना कुछ दे दिया, उद्योग दे दिया, स्टेडियम दे दिया, क्रिकेट दे दिया, फुटबॉल दे दिया, आपने अस्पताल दे दिया, आपने रेलवे दे दिया, आपने एयरपोर्ट दे दिया। इस वक्त उन्होंने 4000 सांसद जितवाने का वादा किया मोदी जी से, उसी वक्त समझ में आ गया कि मोदी जी को सबसे पहले कोई छलेगा तो वो नीतीश कुमार ही हैं। और सबसे पहले ये बेहुदापन कहां से आता है जब आप इंडिया अलायंस को इंडी अलायंस कहते हैं, हम आपके गठबंधन को एनडी अलायंस कहते हैं क्या? देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन वादों पे बात करनी चाहिए जो आज से 10 साल पहले वो करके बिहार से वापस आए। बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया बीजेपी के द्वारा, उसने अपने समाज के कितने नेताओं को सांसदी का टिकट दिलवाया है? जो उनका नेता कार्यकर्ता या फिर जो भी टुटपुंजिया ये कहता हुआ मिले कि बीजेपी 400 सीटों जीत रही है, उनसे 1 मिनट के लिए ठहरा के पूछिए कि बीजेपी कितनी सीटों पे लड़ रही है। पहले पहले ये हवा बनाया गया कि शेर अकेला है, फिर पता है क्या हुआ? शेर को अपने साथ ओम प्रकाश राजभर को लेना पड़ा, चिराग पासवान को लेना पड़ा, जीतन राम मांझी को लेना पड़ा, उपेंद्र कुशवाहा को लेना पड़ा। जो काम आज से पूर्व में सुशील मोदी जी किया करते थे, संजय जायसवाल जी किया करते थे, वही अब सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना, इंडी गठबंधन यानी नफरती ताकतों का ठिकाना है। ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। इस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए राजद के युवा कार्यकर्ता प्रियांशु हैं, जिससे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका इस पे क्या ओपिनियन है। लगातार जो प्रधानमंत्री हैं लगातार कटाक्ष कर रहे हैं इंडिया गठबंधन पे, इंडी गठबंधन पे, लालू प्रसाद यादव पे और तेजस्वी यादव पे। तो प्रियांशु जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, क्या इंडिया जो गठबंधन है भ्रष्टाचारियों का ठिकाना है, नफरती ताकतों का ठिकाना है कि क्या है? देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन वादों पे बात करनी चाहिए जो आज से 10 साल पहले वो करके बिहार से वापस गए थे। जी। और बीते 10 वर्षों में जिस तरीके से उन्होंने बिहार को चला है, बिहार ने कितने एमपी दिए? 40 में 39। और गुजरात ने कितने एमपी दिए? 26। 26 गुजरात वाले एमपी वाले गुजरात को आपने कितना कुछ दे दिया, उद्योग दे दिया, स्टेडियम दे दिया, क्रिकेट दे दिया, फुटबॉल दे दिया, आपने अस्पताल दे दिया, आपने रेलवे दे दिया, आपने एयरपोर्ट दे दिया, एम्स दे दिया। 39 सांसद वाले बिहार को आपने क्या दिया मोदी जी? ये तो आप बता नहीं रहे हैं। और क्या कह रहे हैं आप, इल्जाम क्या लगा रहे हैं? और सबसे पहले ये बेहुदापन कहां से आता है जब आप इंडिया अलायंस को इंडी अलायंस कहते हैं, हम आपके गठबंधन को एनडी अलायंस कहते हैं क्या? हम आपकी पार्टी को बीजे पार्टी कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं ना। तो फिर आप ये इल्जाम, ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अरे, प्रधानमंत्री के पद की अपनी गरिमा होती है, उस पद की अपनी एक पहुंच होती है, अपनी पहचान होती है। उस पद की गरिमा को इनको बनाए रखना चाहिए। जिस तरीके की ओछी भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं, और ना केवल ये करते हैं, अपने टुटपुंजिए जो इनके चिरकुट नेता हैं बिहार में, जिनको किसी को इन्होंने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का सपना दिखा के रखा है, सम्राट चौधरी का बात कर रहे हैं क्या? किसी को इन्होंने सब मुख्यमंत्री का सपना दिखा के रखा है, जिनका आपने नाम लिया, अच्छा किया आपने नाम लिया। उस व्यक्ति से जाके आप पूछिए जिसको बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया बीजेपी के द्वारा, उसने अपने समाज के कितने नेताओं को सांसदी का टिकट दिलवाया है? और नहीं दिलवाया है तो क्यों नहीं दिलवाया है? जब आप उप मुख्यमंत्री हैं, जब आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि आपको अपने समाज का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराना है। आपके समाज के लोग राजनीति में आए, सांसदी का चुनाव लड़े, जीत के दिल्ली जाएं, ताकि समाज में हो रही संभावनाओं को एक भाषण, एक बोली मिल सके, एक आवाज मिल सके देश की सदन में। लेकिन सम्राट जी ने ऐसा नहीं किया, वो बौखला चुके हैं। इसीलिए कभी रोहिणी आचार्य पे, कभी तेजस्वी यादव पे अलबल बोलते रहते हैं। जो काम आज से पूर्व में सुशील मोदी जी किया करते थे, संजय जायसवाल जी किया करते थे, वही अब सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं। तो उन दोनों का क्या हश्र हुआ है बिहार की सियासत में, वही हश्र इनका भी होगा, और कुछ नहीं होने जा रहा है। बीजेपी इतना क्यों घबराई हुई है इंडिया अलायंस से? बीजेपी हार रही है, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, बीजेपी के पास, बीजेपी हार रही है कि इंडिया अलायंस हार रही है? बीजेपी हार रही है। बीजेपी कहाँ जीत रही है आप ये बताइए, कोई एक स्टेट बताइए जहां 400 पार जा रही है बीजेपी, 400 पार जा रही है, 400 पार जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है शेर अकेला आया था। पहले पहले ये हवा बनाया गया कि शेर अकेला है, फिर पता है क्या हुआ? शेर को अपने साथ ओम प्रकाश राजभर को लेना पड़ा, चिराग पासवान को लेना पड़ा, जीतन राम मांझी को लेना पड़ा, उपेंद्र कुशवाहा को लेना पड़ा।
नीतीश कुमार को लेना पड़ा, संजय निषाद को लेना पड़ा। दुनिया भर के नेताओं के साथ आप गठबंधन करने के बाद अब इस स्थिति में पहुंचे हैं कि आप जो हैं वो 400 सीटें जीतने का दम भर रहे हैं। अरे 400 सीटें जीत लेना, जीत लो, लेकिन तुमको 400 सीटें जीतने के लिए विपक्ष के दो दो मुख्यमंत्रियों को अगर जेल में डालना पड़ रहा है तो तुम 400 सीटें नहीं जीत रहे हो, तुम 400 सीटें हार रहे हो। ऐसे कैसे कर सकते हैं? 400 सीटें हार रही बीजेपी। जैसे बीजेपी कह रही है वो 400 सीटें जीत रही है, जिस हवाबाजी में बीजेपी बात कर रही है मैं भी उसी हवाबाजी में जवाब दे रहा हूं कि बीजेपी 400 सीटें हार रही है। दावे के साथ कह रहे हैं आप? नहीं, दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी दावे के साथ कह रही है क्या? बीजेपी दावे के साथ कह रही है क्या? बीजेपी कितनी सीटों पे जीत रही है? जो 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 उनका नेता कार्यकर्ता या फिर जो भी टुटपुंजिया ये कहता हुआ मिले कि बीजेपी 400 सीटों जीत रही है, उनसे 1 मिनट के लिए ठहरा के पूछिए कि बीजेपी कितनी सीटों पे लड़ रही है। एक बार जब उनसे पूछ लीजिएगा कितनी सीटों पे लड़ रही हैं और फिर आप गणित बैठा लीजिए ना, कितनी सीटें आई इनको, इनको कितनी सीटें आई है 19 में? 303 सीटें आई हैं। ये बिहार में अपने पीक पे हैं, उत्तर प्रदेश में अपने पीक पे हैं, गुजरात में अपने पीक पे हैं। जहां जहां ये मजबूत है वहां वहां इनकी सीटें अधिकतम, मध्य प्रदेश में अधिकतम है, राजस्थान में अधिकतम है। अब ये जीतेंगे कहाँ? नेपाल में जाके जीतेंगे कि सिंगापुर में जाके जीतेंगे? कहिए तो चाइना में भी जितवा दीजिए, पाकिस्तान में भी जितवा दीजिए इनको सीटें, ताकि 400 सीटें हो जाए। भाई ज्यादा सीटें मिलेंगी तब तो ज्यादा सीटें जीतेंगे ना। जितने सीटों पे ये लड़े उसका ये मैक्सिमम पे आउट निकाल चुके हैं। 40 में से 39 जीत ली आपने, 80 में से लगभग 60-65 सीटें जीत ली आपने, गुजरात में 26 में से 26 जीत ली, मध्य प्रदेश पूरा का पूरा जीत लिया, राजस्थान पूरा का पूरा जीत लिया। तो अब क्या प्लस एड ऑन करेंगे क्या? वो एक्स्ट्रा 2AB का जिसको मैथमेटिकल फॉर्मूला नीतीश मोदी जी देते हैं, वो एक्स्ट्रा 2AB लाएंगे क्या? या फिर वो लाएंगे जो मोदी जी के सामने नीतीश जी कहते हैं 4 लाख वोट दिलवाएंगे, 4000 सीट दिलवाएंगे? क्या 4000 सीट दिलवाने का वादा किए है ना नीतीश जी? अभिभावक है नीतीश जी, हमारे हमारे नेता रह चुके हैं, बिहार को बहुत अच्छा चलाया है उन्होंने, सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जिस वक्त उन्होंने 4000 सांसद जितवाने का वादा किया मोदी जी से, उसी वक्त समझ में आ गया कि मोदी जी को सबसे पहले कोई छलेगा तो वो नीतीश कुमार ही हैं। वो नीतीश कुमार जो खुले मन से ये हंसी ठिठोली के साथ ये कह रहे हैं कि जाओ 400 क्या, तुम 4000 जीत जाओ, जीत के दिखा दो 4000। अच्छा, नीतीश कुमार का सिर्फ टंग था? नीतीश जी से पहले भी बहुत कुछ बोलते आए हैं। नीतीश जी ने तो ये भी कहा है कि तेजस्वी हमारा उत्तराधिकारी है, कहा है ना? तो उत्तराधिकारी तेजस्वी है, वो तो स्लिप ऑफ टंग नहीं था। वो तो उन्होंने होश हवास में कहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम नहीं रहेंगे तो यही बिहार को आगे बढ़ाएगा, हम लोग साथ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2 साल तक नीतीश जी यही बोलते रहे ना, वो तो कभी स्लिप ऑफ टंग नहीं था। 4000 स्लिप ऑफ टंग नहीं था। 4000 सीट का जो सपना दिखा रहे थे नीतीश जी, वो तमाचा मार रहे थे नरेंद्र मोदी को, उनके पूरे कैबिनेट को, कि तुम पूरा कैबिनेट उतार दो, खुद प्रधानमंत्री आ जाए, गृह मंत्री आ जाए, 10-10 राज्यों का मुख्यमंत्री बिहार में आके दौरा करे। लेकिन एक तरफ अगर तेजस्वी यादव खड़ा है, एक हेलीकॉप्टर से वो पूरे बिहार का दौरा कर रहा है, तो 400 सीटों का दम भरने वाले लोगों को 40 सीटें इसी बिहार से हिसाब किताब करके जाना होगा, और दिल्ली का रास्ता पटना से होके जाएगा, और पटना में एक ऐसा नेता बैठा हुआ है जिन्होंने इनकी नाक में दम कर दिया है। तो जब तक ये रहेगा, बीजेपी 400 सीटें जीतने का दावा छोड़ दे, वो 200 सीटें बचा ले, और 200 सीट जीतने के बाद वो तय करे कि उसको नागपुर जाना है कि गुजरात वापस जाना है। तो आप लोग बिहार में इंडिया अलायंस कितनी सीटें जीत रही है? अप्रत्याशित सीटें जीतेंगे, चौंकाने वाले नतीजे, जैसा कि हमारे नेता ने कहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और जहां जहां भी हमारे प्रत्याशी जा रहे हैं उनको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। मैं भी मुंगेर, नवादा, औरंगाबाद और गया होकर के आया हूं। मुझे जहां तक लग रहा है इन चारों सीटों पे बहुत अच्छी लड़ाई है। औरंगाबाद हम लोग जीत रहे हैं, नवादा जीत रहे हैं, और बहुत ही अच्छा फाइट दे रहे हैं, जमुई में बहुत अच्छा फाइट दे रहे हैं। और जिस तरीके से इंडिया अलायंस लड़ रही है इस चुनाव को, मजबूती के साथ लड़ रही है, उसके बाद जो नतीजे सामने आएंगे वो इस देश के संविधान को बचाने वाले होंगे, इस देश की बुनियादी जरूरतों के लिए होंगे, युवाओं के नौकरियों के लिए होंगे, महिलाओं के सम्मान के लिए होंगे, प्रतिनिधित्व के लिए होंगे। और जिस सामाजिक न्याय की बुनियाद बिहार ने गढ़ी है, 75% आरक्षण, जातिवार जनगणना, 10 लाख में से 5 लाख नौकरी, वो मैनिफेस्टो अब पूरे देश में जाएगा, और पूरे देश की आम आवाम सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए वोट करेगी। चलिए, तो हमारे साथी प्रियांशु थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि दिल्ली का रास्ता पटना से होकर गुजरेगा,
और यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है, एक ऐसा नेता बैठा हुआ है जहाँ से निकलना सबको मुश्किल कर दिया है। तो राजद के ये युवा कार्यकर्ता हैं, काफी जोशीले हैं और ये तमाम सीटों से घूम कर आए हैं। बिहार के भी 4 सीटों पे जो चुनाव होने वाली है, 19 अप्रैल को वोटिंग है, उन सीटों पे ये घूम कर आए हैं, बातचीत करके आए हैं। इनका कहना है कि वहाँ पे चारों सीट पहला फेज में हम लोग जीत रहे हैं बिहार से। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहे द पंचायत के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के बताइएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।